भक्ति में कौन से रस प्राप्त होते हैं? मित्रों, भक्ति एक दिव्य और पूर्ण जीवन का सार है। भक्ति वास्तव में हमें भगवान के साथ जोड़ता है। भक्ति करते हुए साधक भगवान से किसी एक रस के माध्यम से जुड़ता है। हालांकि भक्ति में अनंत रस है, पर आज कुछ मुख्य रसों के बारे में बात करेंगे। इसका उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है। आज रसों के विषय में बात करेंगे। मित्रों, रस का अर्थ है आनंद। प्रेमानंद को ही रस कहते हैं। अलग अलग भक्त धाम में अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करते हैं, इसीलिए भक्तों के लिए रस का अर्थ है प्रेममय सेवा। अब कुछ रसों के बारे में बात करते हैं और पहला है शांत रस। मित्रों, शांत रस का अर्थ है भगवान को निहारना। भगवान अनंत सुंदरता, बल, शक्ति, वैराग्य, श्री ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। भगवान को उनके ऐश्वर्य के साथ देखते रहना शांत रस है। शांत रस में कोई सेवा नहीं होती, यहाँ सिर्फ भगवान के भगवत्ता को निहारा जाता है। भगवान श्रीहरि इतने सुंदर हैं कि उनको कितना भी देखो मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। शांत रस के भक्त सारे वैकुंठ धामों में विराजमान रहते हैं। इवन साकेत धाम और गोलोक धाम में भी शांत रस के भक्त हैं। शांत रस में भक्त ज्यादा से ज्यादा भगवान को देखना चाहता है। शांत रस के भक्तों के उदाहरण है चार कुमार, ऋषि मुनि लोग आदि। और दूसरा है दास्य रस। मित्रों, दास्य रस शांत रस के आगे है। शांत रस में भक्त भगवान की सेवा नहीं करता, पर दास्य रस में भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है। दास्य रस में भक्त श्री हरि को अपना स्वामी मानता है। स्वामी का अर्थ राजा भी होता है और अपना मालिक भी होता है। वैकुंठ धामों में भक्तजन विष्णु जी को अपना स्वामी मानकर सेवा करते हैं। इवन गोलोक और साकेत धाम में भी कुछ भक्त दास्य रस में सेवा करते हैं। दास्य रस में भक्त श्री हरि की निजी सेवा भी करता है और बाहरी सेवा भी करता है। इस रस में गौरव प्रदान होता है, दूसरे स्थान पे स्नेह होता है और तीसरे स्थान पे प्रेम होता है। इस रस के भक्त श्री हरि से कभी भी हंसी मजाक नहीं करते। इस रस में परमानंद का अनुभव करता है भक्त। वैकुंठ धाम में ज्यादातर दास्य रस के भक्त पाए जाते हैं। दास्य रस के भक्तों के उदाहरण है हनुमान जी, लक्ष्मण, रक्तक, भरत आदि। और तीसरा है मातृ पितृ रस। मित्रों, इस रस का उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है। दास्य रस के भी आगे है मातृ पितृ रस। इस रस में भक्त श्री हरि को अपना माता पिता मानता है। वैकुंठ धाम में ज्यादातर भक्त इसी रस में है। श्री हरि बाहर से पिता जैसा व्यवहार करते हैं, पर उनका दिल माँ वाला है। इस कारण श्री हरि को मातृ हृदय भगवान कहा जाता है। इवन राम जी और श्री कृष्ण जी के कुछ भक्त उनको अपना माता पिता मानते हैं। इस रस में भक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह श्री हरि से प्रेम करता है। श्री हरि भी ऐसे भक्तों को अपनी गोदी में उठाकर प्यार करते हैं। इस रस में स्नेह प्रदान होता है, दूसरे स्थान पे गौरव आता है और तीसरे स्थान पे प्रेम आता है। प्रहलाद, प्रद्युम्न, तुकाराम जी आदि इस रस के उदाहरण हैं। और चौथा है सख्य रस। मित्रों, सख्य रस का मतलब है भगवान श्री हरि को अपना मित्र मानना। इस रस में भक्त श्री हरि के समान आयु का दिखता है और एक सच्चे मित्र की तरह श्री हरि से प्रेम करता है। इस रस में भक्त भगवान के साथ खेलता है, हंसता है, मजा मस्ती करता है, उनसे कुश्ती लड़ता है और तरह तरह के खेल खेलता है। वैकुंठ धामों में ऐसे भक्त मिलना काफी कम है। इवन साकेत धाम में भी ऐसे भक्त बहुत ज्यादा कम है, पर गोलोक धाम में ऐसे भक्त बहुत सारे हैं। इस रस में स्नेह प्रदान रहता है, प्रेम दूसरे स्थान पर और गौरव तीसरे स्थान पे होता है। सुबल, श्रीदामा, मधुमंगल आदि इस रस के उदाहरण हैं। और पांचवा है वात्सल्य रस। मित्र, वात्सल्य रस का अर्थ है श्री हरि के माता पिता बनना। इस रस में भक्त श्री हरि को अपना बेटा मानता है। इस रस में निर्बंध बहुत कम होता है। भक्त बहुत ज्यादा श्री हरि से प्रेम करते हैं। श्री हरि को अपने गोदी में उठाना, उनको सुलाना, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना, उनके पीछे दौड़ना और श्री हरि को अपने छाती से लगा के रखना आदि ऐसे तरीकों से भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। वैकुंठ धामों में ऐसे भक्त बहुत ज्यादा कम है। साकेत धाम में भी ऐसे भक्त हैं, पर गोलोक धाम में बड़ी मात्रा में ऐसे भक्त हैं। यशोदानंद महाराज, देवकी, रोहिणी, वसुदेव और कुछ मातृ हृदय गोपियां आदि उदाहरण है। और छठा है माधुर्य रस। मित्रों, माधुर्य का अर्थ है मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड प्रेम रस। इस रस में भक्त श्री हरि को अपना प्रियतम मानते हैं। प्रियतम का अर्थ है दिल के सबसे करीब। भक्त हमेशा अपने प्रियतम श्री हरि के ही ख्यालों में रहता है। ये रस कोई लड़का लड़की वाला दो कौड़ी का प्रेम नहीं है, ये प्रेम सबसे ऊंचा रस है। वैकुंठ धामों में और साकेत धाम में ऐसे भक्त नहीं पाए जाते, पर गोलोक धाम में ऐसे भक्त बड़ी संख्या में हैं। इस रस में केवल प्रेम ही रहता है, इसमें कोई गौरव नहीं होता। गोपियां, राधा रानी, चंद्रावली और महारानियां इस रस के उदाहरण है। ऐसे मित्रों, भक्ति में 6 रस प्रदान होते हैं। ये सारे रस अपने आप में संपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे आप किस रस के हैं ये पता चल जाएगा। इसलिए आप बस ईमानदारी से भक्ति करें, यही संपूर्ण जीवन है।
अगर आपकी कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।